कुचियां दे संग लाई मैं नीवा मेरा मुर्शिद उच्चा के मैं कुचियां दे संग लाई। आज हमारा दूसरा दिन है औलिया और सूफिया कराम की नगरी में। हमारी हाज़िरी है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के दरबार शरीफ पे। तो जब भी मुल्तान आए तो मैं यहाँ से हुए बगैर नहीं जाता। सबसे पहले हमें हाज़िरी तो सबसे पहले शाहरुख आलम के दरबार पे देनी चाहिए थी, लेकिन पहले ये आता है, फैमिली भी साथ है, तो पहले हमने सोचा चलें इधर ही हाज़िरी दे लेते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे शाहरुख आलम हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के पोते हैं, उनके दरबार पे भी हाज़िरी देंगे। तो अल्लाह हमारी हाज़िरी को कबूल फरमाए। आपको अंदर से दरबार शरीफ का भी विज़िट करवाते हैं। लेट्स गो। ज़ारा भी आ गई है मेरे पास। ज़ारा से हाय। क्या हुआ ज़ारा? पोलियो के कतरे पिए हैं तो इसका मुंह मान गया। चलो आ गया। इस टाइम अभी बहाउद्दीन ज़िक्रिया सरकार के दरबार शरीफ के हम अंदर नहीं गए। बाहर मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि हमारे जो वाइस चेयरमैन PTI और साबका वफाकी वज़ीर ज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के दादा साहब की ये कब्र मुबारक है, ठीक है। वो इस टाइम इधर के गद्दी नशीन भी हैं। अभी उनके वाला साहब की कब्र पे भी चलते हैं। वो कहते हैं बाहर वाली साइड पे, उधर का भी मैं जो ना व्यू लेकर देता हूँ आपको। शाह महमूद कुरैशी साहब के वाला साहब की कब्र है, ठीक है। तो अब चलते हैं अंदर सरकार के रोज़ा मुबारक पे, हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया। आज लेट्स गो। ये रोज़ा मुबारक है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया सरकार का। ये उनके बेटे हैं हज़रत सदरुद्दीन। दोनों इधर पहले कहा यह जाता है कि इधर ही शाहरुख आलम का भी रोज़ा मुबारक था। यहाँ पे पहले शाहरुख आलम का रोज़ा मुबारक था, लेकिन इसके पीछे मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी हुई है। मोहम्मद बिन तुगलक बादशाह को ख्वाब में बिशारत मिली थी कि हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया उनके ख्वाब में आए हैं और उन्होंने बोला है कि ये बड़ी हस्ती है, इनको मेरे कदमों से उठा के अपने महल में जो है ना दफन किया जाए। हज़रत शाहरुख आलम के दरबार शरीफ की तरफ हमारा सफ़र रवां दवां है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हज़रत शाहरुख आलम का रोज़ा मुबारक भी अपने वालिद साहब और अपने दादा जान के साथ ही था, लेकिन आपका रोज़ा मुबारक अलहदा होने की वजह यह है कि आपका रोज़ा मुबारक अपने दादा जान हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया के कदमों की जानिब था। एक दिन उस वक्त के बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक ने ख्वाब में देखा कि हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने उनको तलकीन की है कि मेरे कदमों की जानिब हज़रत शाहरुख आलम का रोज़ा मुबारक है, हालांकि ये बहुत बड़ी हस्ती हैं, इनका रोज़ा मुबारक मेरे कदमों की तरफ नहीं होना चाहिए। तो फिर आप सरकार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया ने उस वक्त के बादशाह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को ये तलकीन की, ये हदायत जारी की कि आपका रोज़ा
बादशाह गयासुद्दीन के महल के अंदर होना चाहिए। उस वक्त के बादशाह गयासुद्दीन ने अपने लिए एक महल तामीर किया था कि जब मैं फोत हो जाऊंगा, जब मैं मर जाऊंगा, तो मेरी कब्र इस जगह पे बनाई जाएगी। क्योंकि बादशाह गयासुद्दीन को किसी काम के इवज़ दिल्ली जाना पड़ा और वहाँ पे उसका इंतकाल हो गया और बादशाह गयासुद्दीन को उधर ही दफन कर दिया गया। इस तरह से बादशाह गयासुद्दीन वापस ना आ सका और सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने आपके रोज़ा मुबारक की खुदाई करवाई और उसको दोबारा से सुल्तान गयासुद्दीन के महल में दफन किया गया। इस वजह से आपका रोज़ा मुबारक अपने बाप और दादा से अलहदा है। सरकार के रोज़े पे आ गए हज़रत शाह रुकन आलम के। ये मैं आपको इधर और भी मज़ीद कब्रें हैं, ये ज़रा कब्रें दिखाएं। कहा यह जाता है कि जितनी कब्रें हैं ये सारी की सारी जो है ना हज़रत शाह रुकन आलम के रफ़क़ाए कार, उनके अजीज़ व क़ारिब की हैं। दरबार शरीफ में बड़ा बेहतरीन काम हुआ हुआ है, पुराने ज़माने का काम है और वही बिल्डिंग चलती आ रही है जो शुरू में बनी थी। यहाँ पे इन्होंने सपोर्ट देने के लिए लोहे की बेहतरीन सपोर्टें लगाई हुई हैं, ट्रावल बोर्ड वगैरह से उसको टाइट किया हुआ है ताकि इसकी मजबूती बनी रहे। इससे नज़र आता है कि महकमा औक़ाफ़ काफ़ी काम कर रही है। ये आपको जो जगह नज़र आ रही है इसको मुसल्ला बोलते हैं, लोग यहाँ पे नफल भी पढ़ते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये जगह दिखा दूँ, ये सारा लकड़ी का काम हुआ और पुराने वक्त का हुआ, कोई न्यू नहीं है और बेहतरीन मीनाकारी हुई है। यहाँ पे आयतल कुर्सी लिखी हुई है, ठीक है। इसके अंदर कोई रेनोवेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, वही उसी वक्त का काम हुआ है जब ये सारा मकबरा बना था। अभी भी ये जगह कायम दायम है। इसकी मजबूती आप वीडियो में चेक कर सकते हैं, मुझे इधर से नज़र आ रही है इसकी मजबूती। ये आपको मैं दिखा दूं, यहाँ से सारा मुल्तान नज़र आता है। एक्चुअली ये एक किला है, एक बादशाह की रिहाइश थी, बादशाह का महल था। अगर हम इस तरह कहें कि मुल्तान एक तारीख़ी शहर है, तकरीबन कम व बेश 6000 साल पहले भी इसकी तारीख़ मिलती है। 6000 साल पहले की भी सारे ख़दीमा मुल्तान के मौजूद हैं और कहा यह जाता था कि मुल्तान के इर्द गिर्द सारी बाउंड्री होती थी और बीच में जो है ना आबादी रहती थी, बीच में एक शहर बसर था। इसी वजह से यहाँ पे इसको फ़तह करना बहुत मुश्किल होता था। कई हुक्मरानों ने, कई बादशाहों ने इसको फ़तह करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। भी कहते हैं कि सिटी ऑफ सेंट, औलिया कराम की सरजमीन है, इसको फ़तह करना बहुत मुश्किल है। किले की वजह से इस किले की जो मेन इमारत हैं, जो बादशाहों का महल है, वहाँ पे हज़रत शाह रुकन आलम का दरबार शरीफ है। माशाल्लाह जी, रिवाड़ी स्वीट्स पे आए हैं, रश देखें इधर जैसे बांट रहे हो और कहते हैं कि ये जो टाइम है इधर ज़रा रश कम होता है इस टाइम। बहुत थक चुके हैं, दरबार शरीफ फिरा, बड़ा मज़ा आया है। तो अब रात हो चुकी है, दोस्तों के लिए हलवा जात भी ले लिए हुए हैं। तो मेरा दिल है अब इसके साथ ही ब्लॉग एंड करें। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिसने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।